हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो को हम बताने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 को। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले इसका क्वेश्चन है, एक नोड में सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन को हम सिद्ध करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यहाँ पे √5, इसी को कह रहा है सिद्ध करने के लिए कि अपरिमेय संख्या है या नहीं। अपरिमेय संख्या, इसको कह रहा है प्रूव करने। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है जहाँ P और Q पूर्णांक है। जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q इक्वल नॉट 0 हो। ये हो गया। अब हमें करना क्या, यहाँ पे लिखेंगे √5 बराबर P/Q, ये तो लिख दिए। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे √5 पर स्क्वायर हो जाएगा और इस साइड में P/Q पर स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। तो हम जब इस पर स्क्वायर करेंगे, इसी ये जो स्क्वायर है और ये जो रूट है, ये स्क्वायर के कारण ये रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 5 बराबर P² बटे में हो जाएगा Q²। न कुछ हो तो नीचे हम यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे नहीं है कुछ तो यहाँ पे नीचे हम 1 दे सकते हैं और कोना कोनी अगर करते हैं गुना तो ये हो जाएगा P² बराबर 5Q²। इसको हम कहेंगे समीकरण 1। ये हो गया समीकरण 1। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे लिखेंगे P, यहाँ पर जो है P², 5 से विभाज्य है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, और यहाँ पे इसलिए P भी 5 से विभाज्य होगा। P भी 5 से विभाज्य होगा। ये यहाँ पे कर दिए P भी 5 से विभाज्य होगा। तब आगे हमें करना क्या, यहाँ पे लिखेंगे माना कि P बराबर 5m। यहाँ पे हम मान लिए P बराबर 5m। तो हमको करना क्या है, जब यहाँ पे P बराबर हम 5m माने हैं तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये P बराबर है 5m, तो वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा इस पर अगर स्क्वायर और इस पर भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा P² बराबर 25m²। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे P² बराबर दिया है 5Q²। आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे कि P² बराबर दिया है यहाँ पे 5Q²। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है P² बराबर, यहाँ पे P² बराबर है 5Q²। तो यहाँ से हम समीकरण 1 से यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 1 का मान रखने पर, जब समीकरण 1 का मान हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, P² बराबर है 25m²। तो यहाँ पे P जो स्क्वायर है, यहाँ पर भी P² बराबर 5Q² है। तो यहाँ से हम लिख देंगे 5Q² बराबर 25m²। तो ये हो जाएगा यहाँ पे Q² बराबर 25 बटे में हो जाएगा 5, क्या कि ये इन्हें गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 25, ये हो गया m²। यहाँ पे क्या हुआ Q², यहाँ पे लिखेंगे Q² बराबर 5m²। अब हम इसमें क्या कह सकते हैं, जो Q² है वह 5 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा। इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। ये जो है इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। कैसे किए एक बार फिर समझते हैं।
सबसे पहले √5 था, उसको ले लिए पी बाई क्यू के दोनों तरफ वर्ग किए, वर्ग करने के बाद पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर, समीकरण 1 माने पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, यहाँ पे पी भी 5 से विभाज्य होगा। उसके बाद माना कि पी बराबर 5m, उसके बाद दोनों तरफ वर्ग कर दिए तो पी स्क्वायर बराबर इतना इतना इतना, उसके बाद क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, इसको समीकरण 3। और उसके बाद यहाँ पे आपको समीकरण 2 भी दिखा देते हैं, इसको आप समीकरण 2 भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने माना है। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, तो इस तरह से तो हो ही चुका है कि क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, जब यहाँ पे लिखे क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर समीकरण 3, तो हमें करना क्या है, इसमें लिखेंगे क्यू स्क्वायर, यहाँ पे क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य यहाँ पर जो लिखे क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा, इस तरह से। हमें करना क्या है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1, यहाँ पे समीकरण 2 तथा समीकरण 3, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से यह पता चलता है कि 5 दोनों संख्याओं, 5 जो है वो दोनों संख्याओं a तथा b का गुणनखंड है, दोनों संख्याओं a तथा b का गुणनखंड है, परंतु हमारी धारणा का विरोध करता है, परंतु हमारी धारणा का विरोध करता है। यहाँ पे लिखेंगे P और Q भाज्य है, P और Q भाज्य है, तब लिखेंगे अतः √5 जो है वह एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको कह रहा है प्रूव करने के लिए। तो क्वेश्चन सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको दिया है, कह रहा है यहाँ पे 3 + 2 √5, इसको आपको प्रूव करना है। तो हमें लिखना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इस तरह से पहले मान लेंगे परिमेय संख्या है, जहाँ P और Q पूर्णांक है, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q = ≠ 0 हो, इस तरह से। तब यहाँ पे लिखेंगे 3 + 2 √5 बराबर P/Q, इस तरह से। हमको करना क्या है, यहाँ पे 3 + √2 ये तो लिख दिए, ये जो है 2 √5 जैसे को तैसे रहने देते हैं, P/Q, यहाँ पर भी P/Q इस तरह से लिख दिए। ये 3 जो है यहाँ पे प्लस में है 3, अब बराबर की उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 3। उसके बाद यहाँ पे √5 बराबर हो जाएगा, ये जो 5 आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 के बगल में जो 2 है ये गुणम है और बराबर को उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। लिखेंगे P/Q -3/2, ये हो गया भाग में। अब यहाँ पे होगा क्या, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। अब हम जानते हैं यहाँ पे P और Q जो है वो पूर्णांक है, इसलिए यहाँ लिखेंगे P और
क्यू पूर्णांक है, पी और क्यू पूर्णांक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पी अपॉन क्यू माइनस में हो जाएगा 3/2। ये जो है यह एक परिमेय संख्या है, इसे लिखेंगे एक परिमेय संख्या है। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। इसको क्या मानेंगे? समीकरण 2। अब हमको यहाँ पे पता चल रहा है समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यह पता चलता है, यह पता चलता है कि समीकरण 2 जो है, समीकरण 2 परिमेय संख्या तथा समीकरण 1 जो है, समीकरण 1 का बायां भाग अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः यह हमारे कथन का अंतः विरोध करता है, यह हमारे कथन का विरोध करता है। √3 + 2 √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है 1/√2 और यहाँ पे 7 √5 6 + √2 इन सबको प्रूव करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे 3 का 1 में 1/√2। इसको सिंपली हमको करना क्या है, इसको हम मान लेंगे माना कि 1/√2 जो है एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इस तरह से हम इसको मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। उसके बाद हमको लिखना क्या है, यहाँ पे 1/√2 बराबर लिखेंगे p/q। जब यहाँ पर हम p/q लिखें तो उसके बाद हमको करना क्या है, इस p/q को इस तरफ ले आते हैं, p/q बराबर लिख लेते हैं 1/√2। इस तरह से लिख लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे p/q बराबर, इसका सबसे पहले हम हर परिमेयकरण करते हैं। हर परिमेयकरण करने के लिए ये जो नीचे में जो √2 है इसी को ऊपर नीचे हम गुना कर देंगे इस तरह से। तो ये हो जाएगा p/q बराबर, इसको अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √2। अब बटे में हो जाएगा, जब √2 गुना √2 करेंगे तो केवल 2 बच जाएगा। उसके बाद हमको यहाँ पे करना क्या है, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। ये जो यहाँ पर अगर देख रहे हैं, इसको अगर हम कोना कोनी गुना करते हैं, इसको इस तरह से गुना और इसको इस तरह से गुना करेंगे, तो कोना कोनी गुना में यहाँ पे हम इसको जो है, जब हम इसको और इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √2q। इसको और इसको गुना किए तो ये हो गया √2q बराबर 2p। इस तरह से √2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे हम √2 बराबर 2p बटे में हो जाएगा q, क्या कि ये जो यहाँ पे गुणाम है और इस तरफ आएगा तो भाग में। इसको हम कहेंगे समीकरण 2। एक बार फिर समझाते हैं, यहाँ पे p/q था और यहाँ पे इतना है, इसको और इसको गुना किए तो ये हो गया √2q। उसके बाद इसको और इसको गुना किए तो ये हो गया 2p। उसके बाद यहाँ पे q को हम उस तरफ भेज दिए, यहाँ पे √2 को रख लिए और q को उस तरफ भेजे, बराबर के उस तरफ गया तो ये भाग में आ गया। अब हमें लिखना क्या है यहाँ पे, चूंकि p और q पूर्णांक है, चूंकि p और q जो है वो यहाँ पे पूर्णांक है। उसके बाद हमें करना क्या, यहाँ पे लिखेंगे p/q
यहाँ पे लिखेंगे ये जो आया है 2p अपॉन में q, ये जो है यह एक परिमेय संख्या है। अब हमको करना क्या है, इस यहाँ पे लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से √2 एक परिमेय संख्या है, परंतु √2 एक परिमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर हम लिखेंगे 1/√2 बराबर 1/√2 अपरिमेय संख्या है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है 7√5 इसको सॉल्व करने वाले हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे 7√5। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है 7√5। तो इसको हमको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे हम मानेंगे माना कि 7√5 जो है एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसको हम इस तरह से पहले मान लेंगे कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे 7√5 बराबर p/q, इस तरह से। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे जब 7√5 बराबर p/q मान लिए तो 5 को हम यहाँ पे रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा p/q। ये जो 7 था यहाँ पे गुना में, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 7q। इसको लिखेंगे समीकरण 1। ये हो गया समीकरण 1। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि p और q पूर्णांक है, चूंकि p और q जो है वो है पूर्णांक है। यहाँ पे तब लिखेंगे इसलिए p/7q, p अपॉन जो है 7q, यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। इसको हम मानेंगे समीकरण 2। इस तरह से समीकरण 2। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से √5 जो है √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे यह पता चलता है कि हमारी धारणा जो है वो गलत है, हमारी धारणा गलत है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 7√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही हो गया इसका आंसर। इसको हम प्रूव कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर अंतिम और आखिरी जो क्वेश्चन है वो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। उसको हम सिर्फ समझा देते हैं कैसे सॉल्व करना है। जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन देख ही रहेंगे 3 + 2 √5, वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन है 6 + √2। अगर आप चाहते हैं कि इसे हम सॉल्व कर दें तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करें, तो उसको भी हम सॉल्व कर देंगे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो आपको समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।